बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर्स वीडियो सेशन। हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 1 का लेसन 7 देख रहे हैं। आज हमारे इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक और आपके पास आपकी वर्कबुक होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है, जो कि आप हमारी वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा लेसन 7 है फन इन द प्लेग्राउंड और हमारा एसएलओ है रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड फॉर हेल्दी अम्यूजमेंट। हम अपने आज के इस एसएलओ में सीखेंगे कि किस तरह से प्लेग्राउंड में हम लोग एक सेहतमंद तफरीह करते हैं, क्या उसकी अहमियत है सेहतमंद तफरीह के लिए प्लेग्राउंड की। हम अपने इस एसएलओ को लिसनिंग और स्पीकिंग के स्किल्स के थ्रू अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम इसको रीडिंग के थ्रू अचीव करेंगे और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें और उसको साथ साथ रीड आउट करें और हाईलाइट करें। प्लेग्राउंड इज़ अ प्लेस फॉर फन। प्लेग्राउंड एक तफरीह की जगह है जहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरह की तफरीह करने का मौका मिलता है। चिल्ड्रन लव टू प्ले डिफरेंट गेम्स इन द प्लेग्राउंड। बच्चे प्लेग्राउंड में मुख्तलिफ तरह की गेम्स खेलते हैं। जैसे आप पिक्चर में देखें, यहाँ पे बच्चे सीसॉ का, स्विंग्स का और स्लाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फन एंड प्लेइंग। दे प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस देयर। और इसके अलावा बच्चे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की गेम्स जैसा कि क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस, और इसके अलावा और भी बहुत सी गेम हैं हमारे पास, बास्केटबॉल, सॉकर, इस तरह की तमाम गेम्स बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले ऑन स्विंग्स। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे राइड्स इस्तेमाल करते हैं, जो हमें राइड्स प्लेग्राउंड में देखने को मिलती हैं, वो है स्विंग्स, मैरी गो राउंड, स्लाइड्स और सीसॉ। ये वो तमाम राइड्स हैं जो आपको प्लेग्राउंड में देखने को मिलती हैं। आप प्लेग्राउंड अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे और तमाम ये राइड्स आप वहाँ पर लेते होंगे और लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद, इस तमाम फ़न के साथ साथ आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए प्लेग्राउंड में? वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए, कुछ हिफाजती असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और वो क्या है? बीइंग केयरलेस इन द यूज़ ऑफ द इक्विपमेंट्स एट प्लेग्राउंड कैन हर्ट अस। अगर हम यहाँ पर मौजूद राइड्स या जितने भी इक्विपमेंट्स हमें वहाँ पर प्लेग्राउंड में नज़र आती हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से ना करें, केयरलेसली करें, तो हम उसकी वजह से नुकसान भी उठा सकते हैं। जिस तरह से अगर हम लोग स्लाइड ले रहे हैं या कोई स्विंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम उसे ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ना करें तो हम वहाँ से गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। इसके अलावा हम लोग किस तरह से प्लेग्राउंड में तफरीह करते हैं? देयर आर ऑल्सो ट्रीज इन द प्लेग्राउंड। पेरेंट्स कम विद देयर चिल्ड्रन एंड सिट अंडर द शेड्स ऑफ द ट्री। इसके अलावा यहाँ पर प्लेग्राउंड में जिस तरह से हम लोगों के लिए वहाँ पे बैठने की जगह बनी होती है, बहुत से दरख्त मौजूद होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर फैमिलीज़ पिकनिक के लिए आते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, आप वहाँ पर एज अ पिकनिक स्पॉट इसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसी जगहों पर, इन प्लेग्राउंड्स में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं और खेलते हैं और अपना क्वालिटी टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। और प्लेग्राउंड के रूल्स में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? थ्रो ऑल योर रबिश इन द बिन। अगर आप वहाँ पर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई खाने वाली चीज़ या उसके अलावा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके रैपर को आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। उसके अलावा ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न। अगर आप वहाँ पे कोई राइड्स ले रहे हैं, कोई भी, या कोई एक्सरसाइज के लिए या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए अपनी बारी का इंतज़ार करें। अगर कोई और उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो आपको वहाँ पर वेट करना चाहिए। नेवर फाइट विद अदर चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। ग्राउंड में मौजूद दूसरे बच्चों के साथ आपको बिल्कुल नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए। अगर कोई और बच्चे कोई राइड्स ले रहे हैं या कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इंतज़ार करें और किसी किस्म की भी उनके साथ लड़ाई ना करें। और इसी तरह से खेल के दौरान भी एक दूसरे को धक्का ना दें और ना एक दूसरे से लड़ाई करें। टेक केयर ऑफ़ ऑल द इक्विपमेंट्स इन द ग्राउंड। और ग्राउंड में मौजूद तमाम इक्विपमेंट्स की, चाहे वो आपकी राइड्स हैं, चाहे वो आपके पास एक्सरसाइज के लिए चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी वहाँ पे मौजूद इक्विपमेंट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और उसका ख्याल रखें और कोशिश करें कि उसको कोई नुकसान ना हो।
ये हमारे पास कुछ हेल्दी अम्यूज़मेंट्स हैं या तफरीह के तरीके हैं कि किस तरह से हम लोग वहाँ पर राइड्स के थ्रू इंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, ये तमाम चीज़ें हम प्लेग्राउंड में करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? वी शुड थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन एंड कीप द प्लेग्राउंड क्लीन। हमें प्लेग्राउंड की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। प्लेग्राउंड में इस तरह से डस्टबिन वहाँ पे मौजूद होती हैं, तो हमें वहाँ पे जितना भी कूड़ा हो, कोई भी अगर आपने कोई चीज़ खाई है, कोई रैपर है आपके पास या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको फेंकनी है, तो आपको चाहिए कि आप डस्टबिन का इस्तेमाल करें बजाय कि पार्क में चीज़ें इधर उधर फेंक कर पार्क को गंदा करने के। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप जिसको ज़्यादा ज़रूरी जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए, वी शुड टेक केयर ऑफ़ द प्लांट्स इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में मौजूद जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे आपको वहाँ पे नज़र आएँ, जितने भी फूल वगैरह, इन सब की आपको हिफाजत करनी है। इनको ना तोड़ें, ना इनको ख़राब करें, बल्कि कोशिश करें कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जब जाएं तो उनके साथ भी मिलकर वहाँ पर पौधे लगाएं। तो ये थे हमारे पास कुछ प्लेग्राउंड में तफरीह के तरीके। नाउ सी द होमवर्क रिलेटेड फ्रॉम दिस SLO फ्रॉम योर वर्कबुक। अपनी वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। Which rides do you like the most? आपकी फेवरेट राइड्स कौन सी हैं? And what kind of playground do you like to play in? और आप किस तरह के प्लेग्राउंड को पसंद करते हैं, या आपको किस तरह का प्लेग्राउंड, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किस तरह का प्लेग्राउंड अपने लिए डिज़ाइन करेंगे या पसंद करेंगे? डिज़ाइन योर ओन प्लेग्राउंड हेयर। आपको यहाँ पर हमने आपकी वर्कबुक में एक स्पेस दिया है, उस स्पेस में आप अपनी फेवरेट राइड्स को ड्रॉ करें और डिज़ाइन करें कि किस तरह का आप प्लेग्राउंड अपने लिए चाहते हैं, और इस एक्टिविटी को, ड्राइंग की इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। एंड देन सी द नेक्स्ट होमवर्क फ्रॉम योर वर्कबुक, एंड द स्किल इज फॉर दिस होमवर्क इज पिक्चर रीडिंग। द क्वेश्चन नंबर 3 इज सी द पिक्चर्स एंड मेक happy smile for what we should do in the parks and sad smile for what we should do not in the parks। आपके पास कुछ तस्वीरें दी गई हैं, इन तस्वीरों को देखें और इन तस्वीरों में से उन तस्वीरों के सामने हैप्पी फेस बनाएं जिन चीज़ों को हमें अपने पार्क में फॉलो करना चाहिए या करना चाहिए, और उन तस्वीरों के सामने सैड फेस बनाएं जिन चीज़ों को हमें वहाँ पे नहीं करना चाहिए। जिस तरह से ये पहली पिक्चर में बच्चे यहाँ पे पार्क में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, जितना भी कूड़ा यहाँ बिखरा है, तो हमें ये पार्क में इस चीज़ को करना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग, सो मेक अ हैप्पी फेस इन दिस बॉक्स। और उसके बाद देखें किस तरह से बच्चे स्लाइड्स पर खेल रहे हैं। इस बच्चे ने यहाँ पे कूड़ा फेंका, यहाँ पे बच्चे आराम से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में पौधे तोड़ रहा है, और यहाँ पे लास्ट पिक्चर में बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। तो आप इन तमाम पिक्चर्स को देखें और जो चीज़ें करनी चाहिए उनके आगे हैप्पी फेस बनाएं, और जो नहीं करनी चाहिए उनके सामने सैड फेस बना के इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। इसके बाद अपना नेक्स्ट होमवर्क अपनी टेक्स्ट बुक से देखें। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ए है, नेम द फॉलोइंग प्लेग्राउंड एक्टिविटीज़, चूज़ फ्रॉम द वर्ड बैंक। आपके पास पिक्चर्स में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि प्लेइंग एक्टिविटीज़ हैं। इन तमाम एक्टिविटीज़ को देखें और जो आपको हमने यहाँ पे वर्ड बैंक दिया है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं लाइक स्लाइडिंग, स्किपिंग, रनिंग, फुटबॉल, टेनिस, सीसॉ, स्विंगिंग एंड मैरी गो राउंड। तो इन वर्ड्स में से जो भी वर्ड इस पिक्चर के साथ अप्रोप्रिएट है, जिस तरह से ये फर्स्ट पिक्चर में देखें आप, ये बच्ची क्या कर रही है, ये स्लाइड ले रही है, तो यहाँ पे इस पिक्चर के लिए हम स्लाइडिंग लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर को भी देखें और आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, और दिए गए वर्ड बैंक में से वर्ड चूज़ करें और यहाँ पर लिख कर अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। आपका ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।